तो कांग्रेस को इसी साल 2 झटके लगे। पहला, ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी छोड़कर जाना और बीजेपी में शामिल हो जाना। दूसरा, राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट का अपने पद से इस्तीफा दे देना। ये वो झटके हैं जो कांग्रेस के भविष्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। इन दोनों युवा नेताओं के बागी तेवर के बाद अब लोगों के मन में सवाल ये उठने लगा है कि अब कांग्रेस में बागी नेताओं की लिस्ट में अगला नाम किसका होगा। देखिए रिपोर्ट। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर सचिन पायलट, इन दोनों के बाद अगला नंबर किसका है? मतलब कि कांग्रेस तेज तर्रार युवा नेता माने जाने वाले और मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम का पद छोड़कर और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की कमल को चुन लिया। तो वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस के एक ऐसे ही निपुण युवा नेता यानी सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम का पद छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने अभी तक कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट ने कांग्रेस के पंजे के झंडे को छोड़कर बगावत का झंडा थाम लिया। लेकिन अब सभी के दिमाग में एक सवाल चल रहा है और वो ये है कि अगला नंबर किसका होगा। अब अगला कौन होगा जो कांग्रेस का साथ छोड़ेगा? सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया उन राजनेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने कांग्रेस में कम वक्त में अपनी मेहनत और काम के जरिए एक अच्छी साख बनाई थी और दोनों को ही युवा नेता होने के बावजूद राज्य के डिप्टी सीएम बनने का मौका दिया गया था। ऐसे निपुण नेताओं की बगावत के बाद अब सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर है कि कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कार्यशैली और उनके नजदीकी समझे जाने वाले नेताओं में से अगला कौन होगा जो कांग्रेस के खिलाफ बगावत करेगा या पार्टी छोड़ेगा। कांग्रेस कार्य समिति के एक सदस्य की माने तो उनका कहना है, जाहिर है हम सोचने पर मजबूर हैं कि जब ऐसे नेता जिन्हें कम समय में काफी जिम्मेदारी दी गई, जिनकी प्रतिभा का उपयोग पार्टी अपने भविष्य की रणनीति के लिए करने को आश्वस्त थी, वे भी अगर संतुष्ट नहीं है तो कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत का झंडा उठाने वाले उन नेताओं में से हैं जिन्हें पार्टी में राहुल ब्रिगेड के सदस्य के तौर पर जाना जाता है। राहुल गांधी की इस ब्रिगेड में और भी लोग शामिल हैं। नेताओं में पार्टी की हरियाणा इकाई के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर, मध्य प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, मुंबई इकाई के पूर्व प्रमुख मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा, झारखंड इकाई के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार और कर्नाटक इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव जैसे नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में राहुल ब्रिगेड में शामिल पुराने नेताओं को ज्यादा अहमियत मिलने से नाराजगी बढ़ गई थी। राहुल ब्रिगेड में अधिकांश नेता ऐसे शामिल हैं जिन्हें काफी जिम्मेदारियां सौंपी गई। हालांकि वो अपनी जिम्मेदारियों पर खरे नहीं उतरे और पार्टी में गुटबाजी को प्रोत्साहित करते रहे। तो वहीं कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि जो नेता कांग्रेस में बहुत कुछ पाने के बाद आज पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, वे अपने साथ धोखा कर रहे हैं। सभी को ये समझना चाहिए कि इस वक्त पार्टी से मांगने का नहीं बल्कि पार्टी को देने का वक्त है। शायद ये बात कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही मानी जा सकती है, क्योंकि जिस दिन से बीजेपी केंद्र में आई है उस दिन से कांग्रेस कुछ ही राज्यों में नजर आ रही है। कांग्रेस की सत्ता का ग्राफ पूरी तरह से नीचे आ चुका है। ऐसे में उन नेताओं को ये बात समझना जरूरी है कि जब पार्टी को उनकी सख्त जरूरत है तो उन्हें ऐसे में पार्टी का साथ देना चाहिए, ना कि पार्टी को ऐसे बुरे वक्त में साथ छोड़कर जाना चाहिए। तो वहीं ये बात कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होती है कि अगर कांग्रेस को फिर से एक बार देश की सत्ता पर विराजमान होना है और कांग्रेस के घटते हुए ग्राफ को एक बार फिर से ऊपर की ओर ले जाना है, तो कांग्रेस को ये गुटबाजी और अंतर्कलह पर लगाम लगानी होगी। क्योंकि अगर कांग्रेस से ऐसे ही मेहनती और कामकाजी नेता छोड़ कर जाने लगे तो कांग्रेस को इससे भी ज्यादा बुरा वक्त देखना पड़ सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।